नमस्कार, मैं अजय आवारा, आवारा की बातें चैनल के इस नए एपिसोड पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय ऐसा विषय है, शायद हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम उससे रूबरू तो रोज़ होते हैं, पर हमारे दिमाग में नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी भाषा क्या है, तो आप शायद हंस पड़े हैं, बोलें कि ये क्या मजाक है, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल हुआ ना कि आपकी भाषा क्या है। जाहिर है, जिसकी जो मातृभाषा है वही उसकी भाषा है। किसी की भाषा हिंदी है, किसी की भाषा कन्नड़ है, किसी की भाषा तमिल है, किसी की भाषा गुजराती है, किसी की भाषा बंगाली है, जो भी भाषा है। लेकिन मैं कहूँ नहीं, फिर भी पूछो आपकी भाषा क्या है, फिर आपको मेरे पर ज़रूर शायद गुस्सा करें कि ये क्या सवाल हुआ, ये क्या मजाक हुआ, आप ज़बरदस्ती गले पड़ रहे हैं भाषा पूछने के लिए। जी हाँ, अगर मैं कहूँ कि आपकी भाषा हिंदी है लेकिन आप हिंदी नहीं बोलते, तब आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने शायद नोटिस किया हो कि चाहे आप ये नहीं कह सकते कि ये समस्या सिर्फ शहरों तक है। मैंने देखा है कि एक समस्या गांव में भी है। गांव जहां पर विदेशी भाषाओं का पेनिट्रेशन बहुत कम है, ना के बराबर है, वहां भी हमारी भाषा दूषित हो चुकी है। हम ये जो समस्या सिर्फ हिंदी भाषा के साथ नहीं है, हर भाषा के साथ ये समस्या है, हर क्षेत्रीय भाषा के साथ भी ये समस्या है। उदाहरण के तौर पर आप जैसे लगा लीजिए तमिल भाषा। अगर तमिल भाषा में भी अगर आप बात करना किसी को बात करते देखेंगे, तो आप जानेंगे कि तमिल भाषा भी कोई पूरी तरह से सही नहीं बोलता है। जाने अनजाने अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द उसमें समावेश हो गए हैं, और हम तमिल में बात करते हुए भी ज़्यादातर शब्द अंग्रेजी के या दूसरी भाषाओं के बोलते हैं। वही समस्या बंगाली भाषा के साथ भी है, गुजराती के साथ भी है, कन्नड़ के साथ भी है, और हिंदी भाषा तो इस तरह से दूषित हो गई है कि इसका अपना मूल रूप रहा ही नहीं है। हम जब हिंदी में या किसी भाषा में बात करते हैं तो पूर्ण आप कह सकते हैं शुद्ध रूप से वो भाषा नहीं बोलते हैं। मतलब कि हमारे हर भारतीय भाषा पूरी तरह से विकृत हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। उसमें अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं का प्रदूषण आ चुका है। और तब मैं कहूँ कि आप अपनी भाषा बोलते ही नहीं हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे? आप खुद गौर कीजिए, आप किसी भी भाषा में बात कर रहे हो, आप ना तो अंग्रेज़ी पूर्ण रूप से बोलते हैं, ना ही अपनी भाषा पूर्ण रूप से बोलते हैं, और जो उसमें अंग्रेज़ी शब्दों का समावेश होता है वो भी शुद्ध मिक्स व्याकरण से होता है, शुद्ध व्याकरण उसका भी नहीं होता है। हमने जाने अनजाने अंग्रेज़ी के शब्दों को भी हिंदी में इस तरह डाल दिया है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम अंग्रेज़ी के शब्दों का भी रूप बदल रहे हैं जो उस रूप में नहीं है। मतलब कि ना तो हम अंग्रेज़ी शुद्ध बोल रहे हैं, ना हिंदी शुद्ध बोल रहे हैं, और ना ही कोई प्रादेशिक भाषा शुद्ध रूप से बोल रहे हैं। अब जानने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई कमी है, या हमारी सामाजिक व्यवस्था में कोई कमी है? समाज के हिसाब से देखा जाए तो हम समाज में अंग्रेज़ी बोलने को गौरव का विषय मानते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी हमें आती नहीं सही से। हिंदी बोलने में हमें शर्म महसूस होती है, तो हम हिंदी में अंग्रेज़ी का मिश्रण करके बोलते हैं, और उसमें हम अपना गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने अंग्रेज़ी का प्रयोग किया। ये समस्या हिंदी के साथ नहीं है, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ भी यही समस्या है। पता नहीं क्यों हमारी हर भारतीय भाषा पूरी तरह से विकृत हो चुकी है, और सारी भाषाओं का समावेश इस तरह से हो गया है कि कोई भी भाषा मूल रूप में अपने मूल रूप में नहीं है, कोई भाषा अपने वास्तविक रूप में बची ही नहीं है। तो क्या ये दोष हम पर नहीं है कि हमें यही नहीं पता कि हमारी भाषा क्या है? आप इवन गांव में भी जाएंगे तो अंग्रेज़ी के इतने शब्द आज उसमें समाहित हो चुके हैं कि वो अपभ्रंश में, गलत उच्चारण में भी बोले जाते हैं, लेकिन बोले जाते हैं। उनको नहीं पता कि अंग्रेज़ी का इसका उच्चारण क्या है, उनको नहीं पता कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है, फिर भी उस अपभ्रंश रूप को भी, उस गलत उच्चारण को भी बोलते हैं। मतलब कि ना तो हम अपनी भाषा के रहे, और ना ही अंग्रेज़ी के हुए, ना ही किसी विदेशी भाषा के हुए, और ना ही किसी क्षेत्रीय भाषा के हुए। अब मैं पूछूँ आपसे, आपकी भाषा क्या है? तो क्या आप ईमानदारी से कह पाएंगे कि मेरी भाषा ये है? तो क्या आप कह पाएंगे कि मेरी भाषा वो है? नहीं, क्योंकि हम कोई भाषा शुद्ध रूप से बोल ही नहीं रहे। जब हम कोई भाषा शुद्ध रूप से बोल ही नहीं रहे, तो हम उसे अपनी भाषा कैसे कह रहे हैं? हर भाषा विकृत हो चुकी है, हर भाषा प्रदूषित हो चुकी है। तो क्या ये हमारी सामाजिक व्यवस्था में एक त्रुटि नहीं है? इसी तरह अगर हम
शिक्षा व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था में कई एक सिस्टम है कि कई हर भाषाएं हमारे देश में पढ़ाई जाती हैं। स्कूल में हिंदी, अंग्रेज़ी एवं मातृभाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन ना तो हम शुद्ध रूप से अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, ना ही हिंदी पढ़ते हैं, ना ही मातृभाषा कोई क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं। हम पता नहीं किस तरह से हमारे शिक्षक को पढ़ाते हैं, या किस तरह से हम समझते हैं, या किस तरह से हमें समझाया जाता है कि हम वास्तविक रूप से, शुद्ध रूप से कोई भाषा नहीं सीख पाते हैं। हर भाषा विकृत है। तो दोष किसका है? शिक्षा व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का, या हमारी सोच का, या भाषा का? भाषा का दोष है नहीं। भाषा तो पहले अपने शुद्ध रूप में थी ना। आज हालत ये हो गई है, अगर आप शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो लोग उसको भी समझ नहीं पाते हैं। हालत यह है, बस शुद्ध बंगाली बोलें तो शायद उसको भी ना समझ पाए, शुद्ध तमिल बोलें, शुद्ध कन्नड़ बोलें तो उसको भी नहीं समझ पाते हैं। तो हमारी जो भारतीय भाषा है, उनके शुद्ध रूप में बात करना ही एक तरह से एक आश्चर्य का विषय हो गया है कि अगर हम अपनी भाषा में शुद्ध रूप से बात करते हैं, शुद्ध उस भाषा में बात करते हैं, शुद्ध व्याकरण में बात करते हैं, तो वो आज की पीढ़ी के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है, एक बड़ा असमंजस का विषय बना हुआ है, और वो समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब कि हम अपनी भाषा के शुद्ध रूप को वास्तव में समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हम कहाँ आ गए हैं? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम अपनी भाषा को किस तरह से बिगाड़े जा रहे हैं? और भाषा ही नहीं, संस्कृति भी विकृत हो रही है, सिर्फ इसलिए कि हमने किसी भी भाषा को उसके शुद्ध रूप में, उसके वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं किया है। मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेज़ी ना सीखें, मैं ये नहीं कहता कि आप और दूसरी भाषा ना सीखें। हमारे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद शायद 33 भाषाएं जानते थे, 33 या से ज़्यादा भाषाएं जानते थे। जब वो 33 भाषाओं को जानकर हर भाषा को उसके शुद्ध रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या हम 2-3 भाषाओं को उसके शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं कर सकते? या तो हम एक भाषा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें, या उसको अस्वीकार कर दें, या फिर दोनों या तीनों भाषाओं को सही तरह से सीखें और उनके सही रूप में प्रयोग करें। यही गलती हम कर रहे हैं। हमने कोई भाषा को उसके सही रूप में स्वीकारा नहीं है। ना तो हम किसी भाषा को सही तरह सीख पाए हैं, ना किसी भाषा को सही तरह से नकार पाए हैं। और चूंकि ना सीख पाए और ना नकार पाए, तो खिचड़ी बना के हम भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में अगर मैं पूछूं कि आपकी भाषा क्या है, तो आपके लिए एक सवाल खड़ा नहीं हो जाएगा। आप ये भी नहीं कह सकते मेरी भाषा हिंदी है, क्योंकि मैं हिंदी बोलता नहीं हूँ। आप ये भी नहीं कह सकते मेरी भाषा ये क्षेत्रीय भाषा है, क्योंकि हम वो क्षेत्रीय भाषा भी स्वाभाविक रूप से नहीं बोलते हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरी भाषा हिंदी अंग्रेज़ी है, क्योंकि अंग्रेज़ी भी ज़्यादातर लोग सही से नहीं बोल पाते हैं। जनता की भाषा वही है ना जो ज़्यादातर बोली जाए। और मज़े की बात यह है, आज ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषाओं में कोई भाषा शुद्ध भाषा नहीं है। अब आपसे पूछता हूँ कि आपकी भाषा कौन सी है? विचार कीजिए, सोचिए कि आपकी भाषा कौन सी है। क्या आप अपनी भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या आप दूसरी भाषाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या यह उचित है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। विचार कीजिए, सोचिए, एवं अपने विचारों से मुझे अवगत कराइए। मुझे प्रतीक्षा रहेगी। मुझे लगता है ये ऐसा विषय है जिस पर हमें मंथन करना चाहिए। देखें कितने लोग मंथन करते हैं और कितने लोग इसमें सुधार करते हैं। मुझे आपके विचारों का, आपके प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। इससे पहले कि मैं लॉग आउट करूं, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एवं लोगों से विचार करके, बात करके मुझे भी अपने विचारों से अवगत कराइएगा। मुझे प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।